श्री द्वारिका जी तो गुजरात में हैं और कौंडन्य में एक दूसरो नगर है, महाराष्ट्र में एक दूसरो नगर है कौंडन्यपुर। वहाँ के राजा हैं भीष्मक, उनकी रुक्मी रुक्मांगद बच्चा है और रुक्मणी नाम की सुकन्याएं, जिनको नारद जी को संग मिलो और नारद जी ने उनको ऐसी कथा सुनाई कि वो तो ठाकुर जी सो प्रेम कर बैठी, तो भीष्मक ने उनको ब्याह करा दियो ठाकुर जी सो फिक्स। पर वही समय रुक्मी ने वह को विरोध करके सभा में पारित करा दी प्रस्ताव कि भैया या समय श्री कृष्ण से बढ़िया अगर शिशुपाल से ब्याह करायो जाए तो शिशुपाल का सैन्य संगठन हमको मिल जाएगा और शिशुपाल की बड़ी भारी यूनिटी है। वह के संग महाराज शिशुपाल के संग दंतवक्र, विदुरथ, साल्व, पौंड्रक और जयद्रथ ये सब ने, जरासंध ये सबों ने संधि कर रखी है, तब वहाँ में शामिल होना बढ़िया है। सभा वाले बोले अगर राजनैतिक दृष्टि से देखो जाए तो ये तो उचित काम है। अब राजा अकेलो पड़ गो, जब सवरे मंत्री ने यहाँ पे अपनी सहमति जता दी तो कही ठीक है फिर जो ठीक लगे सो करो। पर जब रुक्मणी जी को या की खबर लगी तो वो रो पड़ी, क्योंकि वो तो कृष्णानुरागिनी थी। उन्होंने भीष्मक ते जाए कि कही पिताजी जी आपने कहा कर दीनो, मेरे तो ठाकुर जी से ब्याह करना चाहती। भीष्मक बोले मैं का करूँ, तेरो भैया दुष्ट है, यानी पूरी सभा को मति भ्रम कर दीनो। अब मैं विरोध तो करना है सकूँ, अगर मैंने विरोध किया तो वो जय बहाने और मंत्रीन को दबाव डरवाए के और मुँह को जेल में और डाल देगो और पदवी से भी हटा देगो। चलो बाकी भी मोह परवाह नहीं, पर वाह करवेते भी तेरो काम कौन सो बनेगो। इसलिए मैं तो या समय तो आशीर्वाद दे सकूं कि मेरो आशीर्वाद तेरे संगे और तू जैसो चाहे वैसो ठाकुर जी ये पाले, मैं तेरो विरोध ना करूंगा, तेरे भाई को विरोध ना कर रहा तो तेरो भी ना करूंगा, पक्षपात ना राखूंगा। जैसो ही कही तो रुक्मणी जी सोचने लगी भैया सामान्य जने को पत्र भेजनो तो डाकिया से भेजो जाए और ठाकुर जी ये भेजनो तो गुरु जी सो भेजो जाए। वही समय अपने गुरु जी को बुलाए के सुंदर पत्र लिख के गुरु जी ये दीनो, अब आपको ही सहारो है गुरु जी, अब को पे मेरो विश्वास नहीं है, अब तो तुम ही हम पे कृपा करो और मेरे ठाकुर जी को मेरे पास लेवा लाओ, उन तक ये मेरी संदेश पहुंचाए दो, उन तक कछु करो। भावुक कोई रुक्मणी ये देख के गुरु जी भी देख के भावुक है गए, बोले बेटा मैं जावन को तो तैयार हूँ पर बड़ी समस्या है। या समय शिशुपाल यहाँ आ चुके हो, वो ऐसो अधीर बावरो बैठो कि भाई जैसो ही पता चली कि कौंडन्यपुर ते ब्याह को प्रस्ताव आया वो तो तुरंत बोरियावस्था लेके भगो और सब सेना ले आयो और वाने पूरे कौंडन्यपुर में सौरे राजा अतिथि आ चुके हैं और या समय उन सबके सैनिक घूम रहे हैं। और या समय अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है तो मैं खुद हूँ, तो कभी वो बुलावे कि गुरुजी ये कैसे करें, कभी वो बुलावे ये मुहूर्त कैसे निकलेगो, कभी वो बुलावे पूजा की सामग्री बनवाए दो, कभी वो बुलावे कि भैया कौन सी सामान नेक दियो जाएगो। और या समय अगर मैं छोड़ करके जा रहे हुआ तो हर आदमी सोचेगो कि गुरुजी या समय बोरिया बिस्तर ले कांते जा रहे हैं, और वही में कौन ने संदेह कर लियो और संदेह में मेरी चेकिंग करा दी और चेकिंग में ये पत्र निकल आयो तो भाई तेरी मेरी छोड़ पूरे कौंडन्यपुर के ऊपर ये आए हुए राजा हमला कर देंगे, नागरिकों को परेशानी होगी, यहाँ पे बड़ो युद्ध छिड़ जाएगो, तो बड़ी सोच विचार करना पड़ेगो। तो या हमारे मुझ चुपचाप अचक सीना गुप्त रास्ते ते जानो पड़ेगो। पर बेटा गुप्त रास्ता तो पैदर को है और रथ में ही जब यहाँ ते 15 दिन लगे हैं तो पैदर तो नहीं जाने कितने दिन लगेंगे। अब या को मैं क्या करूँ। रुक्मणी जी बोरी मुँह पतो है गुरु जी, समस्या गिनवे बैठो तो हर आदमी के जीवन में एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी आती जामे और कोई समस्या नहीं है तो फिर यह बात की समस्या है कि कोई समस्या आ न जावे महाराज, कोई चली ना आवे, चोर आए नहीं है पर आ न जामे, या हमारे जी लगाओ, फिर ये दीवार लगाओ, फिर ये महाराज विंडो बनाओ, ये दरवाज़ा बनाओ और फिर ये दरवाज़ा खराब ना हो जाए बाकी ताई या में कैमरा लगाओ, फिर कैमरा भी खराब ना हो जाए तो वहाँ में वॉचमैन बैठाओ, फिर वॉचमैन भी सो न जाए तो वहाँ के ऊपर नौकर बैठाओ, फिर नौकर न सो जाए तो पत्नी रात में उठ के चेक करे, अब पत्नी रात में उठ रही है कि नहीं ये चेक करवेगे ताई तुम खुद उठो। अब समस्या तो महासमस्या है, क्या करो तो करो क्या महाराज, एक समस्या है। पर गुरुजी आपने सिखाइए
कि हमें समाधान को विचार करना चाहिए। समस्या तो कभी विचार करो तो खत्म नहीं होगी, वो तो ऐसो छाछे बढ़ाई चली जाओ। समाधान तो यही है कि आप चरवो शुरू करो। अगर देव हमारे हित में, ठाकुर जी चाहते हुए और हम सही काम कर रहे हुए तो वो फलीभूत जरूर होगा। और नहीं भी हुआ तो अफसोस तो नहीं होगा कि हमने प्रयास नहीं कियो। प्रयास तो हमें करना चाहिए। आपते सीखी मैंने, हाँ बेटा यह बात ते तो मैं सहमत हूँ। लियो गुरुजी ने पत्र, और अचक सीना मौका देख के, कोई ना देख रो, अपनी आश्रम ते निकसे और वो चुपचाप पीछे वारो रास्तों पकड़ के पगडंडी और चले गए। कोई पूछतो गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बोले बस कहीं ठहरवे जा रहा हूँ। बोले ना टाइम बनावे जा रहा हूँ। कहीं जा रहे हो? बोले वहाँ जा रहा हूँ। ये टाइम बनावे वारो केवल कोई समझदार आदमी समझ सके या क्या कहे महाराज, टाइम बनावे जा रहे हूँ। कोई कहे हमारे गुरु बोलो करते जो जी, हमारे श्री विष्णु चतुर्वेदी जी पांडे जी हमसे बड़ो प्रेम करते, यहाँ भी आए थे अभी कोविड के समय, उनको धाम प्रवेश है गयो। कहू आश्रम आते हुए कहते गुरु आयो मैं टाइम बनाए कि आयो गोसाई जी। हम समझ जाए थे जाओ महाराज, आप तो सारे जगत को टाइम बना दोगे महाराज, अपनी काहे ऐसे उनको परम भाव महाराज, क्या बात कहनी। सो कौए बहानो लगायो, कौए कछू बहानो और गुरुजी चले जा रहे वो सब महाराज। पर सवेरे ते संध्या है आई भैया, हाथी है गए, हाँपे जोते बड़ो बूढ़ो शरीर। अब कहा करें तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सुस्तावन लगे, सो नींद और लग गई महाराज। बुढ़ापे को सबसे बड़ो दोष है, रात भर तो आदमी जागे और कथा में मस्त सोए महाराज। भाई दुकान पे बिठाओ सो जाएगो, भाई सोफा पे बिठाओ सो जाएगो, भाई मूवी दिखावे ले जाओ सो जाएगो। ऐसे कई सोवन के शौकीन हो में, गाड़ी चली नहीं सोई नहीं, ट्रेन निकसी नहीं सोई नहीं, हवाई जहाज उड़ो नहीं सोई नहीं, पत्नी बोरनो शुरू की नहीं सोई नहीं, और तो और छोड़ो कथा शुरू भई नहीं सोए नहीं महाराज। एक मैया तो हम तो बोली महाराज तुम बड़ी गजब की कथा करो। मैंने कौन सी बात जच गई तो को? बोले महाराज 10 साल ते इलाज करा दियो, मैंने ठीक भाई, पर जैसो ही तुम बोरवो शुरू करो ऐसी नींद आवे महाराज। आरती को घंटा बजे जब भी मेरी नींद खुरे, मैंने कि चल माई तेने कछू तो पायो या कथा थे वैसो ही। हाँ बोलो भाई बोल ले, कम से कम कऊ की नींद तो खुल जाएगी। हंसले को बेचारो सो रहे होगो तो गुरुजी ने जैसे ही कछु देर में अपनी आंखन ने खोलियो तो देखो वो तो सीधे द्वारिका के महल के सामने ही बैठी है महाराज। ये कैसी लीला भई भैया, अब ये लीला तो भगवान ही जाने महाराज। एक बात आपसे कहूं, सत्य को रास्ता कठिन होता है पर सबसे छोटा होता है महाराज। असत्य को रास्ता बड़ा सरल होता है पर बहुत लंबा होता है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। असत्य का रास्ता आसान है पर लंबा है, वहां में कोई समाप्ति नहीं है। एक से कहो फिर दूसरे से कहो फिर तीसरे से कहो। सत्य का रास्ता कठिन होता है, खुद चलना पड़ेगा, साधन कोई नहीं चलेगा, पैदल चलना पड़ेगा, पर हो तो सबसे छोटा है। तुरंत उसके पास झूठ वारे के चलते समय समस्या आती है, सत्य वारे के चलते समाधान आते हैं। वाको सत्य ही वाको सबसे बड़ो बल है महाराज। और सवरे बल हो, असत्यवादी की सबसे बड़ी दुर्बलता ही वाको असत्य है, और सत्यवादी का सबसे बड़ा बल ही वाको सत्य है। तब पहुँचे, ठाकुर जी ने स्वागत कीनो, गुरु जी ने पत्र सुनायो। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्तलाभम त्वय्यच्युता विशुद्ध चित्रमपत्रपम में। हे भगवान, हे भवन सुंदर, बाल्यकाल से आपके गुणन को सुन के आपसे प्रेम कर बैठी हूँ। आप साधिकार उमा मंदिर के पूजन के समय मेरो हरण करके ले जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं मुख
में मणि डार के प्राणन को परित्याग कर दूंगी। अपलक नेत्रंते आपके आगमन पथ को निहारती आपके चरणन की दासी रुक्मणी। पत्र सुनते ही ठाकुर जी अधीर रह गए। द्वार पर भगे सुधर्मा सभा को त्याग पत्र दियो। चतुर्भुज दारुक रथ लेकर प्रगट भयो। श्री ठाकुर जी रथ से वायु की गति सो बड़े आनंद से गुरु जी इनको लेकर के श्री कौंडन्यपुर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण भी इस विवाह में शामिल होने आ रहे हैं। अतिथि तो आएंगे शादी में, ये बात सब जगह फैल गई। तो श्री भीष्मक जी पहले ही आए करके श्री भगवान को विधिवत स्वागत करें। चुपचाप लेके आए, भैया द्वारिका के आए, द्वारिका इतना समृद्ध देश है तो वहाँ के व्यक्ति को तो स्वागत करना पड़ेगा। तो चुपचाप भीष्मक आए, पर संग की संग दूल्हा को देवन की सबरी सामग्री भी चुपचाप ले आए। तिलक कियो अतिथि के हिसाब को, पर मनी मन तिलक ऐसे कियो जैसो दामाद जी की बारात को स्वागत कर रहे हो। संगी संग महाराज बढ़िया सुंदर साफा ले आए। भाई अतिथि को शादी में साफा बांधना है, पर क्यों कहा कि वो भैया लार वाले साफे के संग बसंती साफा भी नीचे ले आए चुपचाप। और बांधते बांधते पहले तो लाल वारो घुमायो और ठीक बाग के ऊपर अंतिम 2 लहरिया तुरंत बसंती घुमाई दीनी और करगी। महाराज भीष्मक ने खूब सत्कार कीनो। और भैया अतिथिशाला में श्री भगवान कते आए गयो। सबरी सेना वही पे नजर लगा के रखो, वही तरफ देख करके रखो, वही तरफ नजर रखो। सबरे सैनिक चल रही है बारात, पर सब श्री कृष्ण के रथ के चारों तरफ ही चलने। ऐसी झांकी लग रही है कि जैसे कोई बगीचे में चाहे हजारों फूल खिले हों, पर भौरे तो कमल पर ही डोलते हैं। ऐसे ही बारात में हजारों लोग चल रहे हों, पर सब लोग श्याम सुंदर के रथ के चारों तरफ ही डोल रहे हों। महाराज वही समय ये बढ़िया सुंदर शोभा यात्रा उमा मंदिर के पूजन पर पहुंची। उमा जी का पूजन करके रुक्मणी जी बाहर आई। ठाकुर जी अधीर रह रहे हैं, करूं तो मैं करूं क्या, कैसे या को हरण करूं। रुक्मणी जी भी बैठी बैठी सोच रही है, अरे आओ आओ आओ, अब चूक गए तो चूक जाओगे। वो चले ही ना है, धीरे चले, कभी अभिनय करें, अरे मुँह नेक बिठाओ, नेक पानी पिवाओ, कभी उठ के बोले अरे मेरो सिर घूम रहे हो, मुँह चक्कर आ रहे हैं, अरे देखियो नेक सो मेरो कहीं ये नेक सो मेरो कोई ये माला ढीरी तो ना है गई बांधना, अरे नेक सो मेरो पल्लू ठीक करियो, अरे नेक सो मेरी माला है। बड़ी अचक अदब दिखा रही हैं। एक पैर में रखें, अरे अरे बिठाइयो, ने मुंह प्यास लगी है, अरे ने कछु ने खावे को ने मिश्री तो दियो, ने गले में कछु है रहे। ओ बड़ी तेज तेज सांस चल रही है। ठाकुर जी भी अधीर रह रहे हैं और श्री रुक्मणी जी भी अधीर रह रही हैं। करें तो करें क्या महाराज। इधर सखीन ने घेर रखो रुक्मणी जी को और उधर सैनिकन ने घेर रखो है ठाकुर जी को। अब ये प्रिया प्रियतम को मिलन हो तो हो कैसे, बड़े झंझट हैं। अब बस थोड़ी देर में धीरे 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 सीढ़ी उतरना रुक्मणी जी शुरू कर रही हैं। ठाकुर जी की और सांस भड़क रही है। करे तो करें क्या, करे तो करे क्या, कैसे काम चले जब भक्त और भगवान दोनों अधीर हो जाते हैं। मैं आपसे साची कहूं, और दोनों वाके बाद भी संसार के कर्म और माया के चक्कर में मिल नहीं पाते, तो यही दशा को देखकर तो हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी कृपा करती हैं। उसी समय बरसाने में बैठी प्रिया जी ने बड़े आनंद से अपने आंचल को बड़ी जोर से चढ़ाया। उस आंचल को चढ़ाने से जिस वायु का आवर्त पैदा हुआ, वो घूमता 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 बड़े बवंडर की तरह महाराज उड़ते दौड़ते घोड़े और ऊंट और हाथिन के चरणन में धूलन को लेके धूल का आवर्त सा बन गया। और ऐसा उस हवा ने जोर का झोंका खाया कि झोंका खाते ही रुक्मणी जी के ऊपर पड़ा हुआ घूंघट सीढ़ी उतरते समय अचक सीना पलट गया। किसी ने आज तक ऐसा सौंदर्य लावण्य नहीं देखा था। जैसे ही सैनिकन की नजर पड़ी, अरे वाह, ऐसा रूप, ऐसी माधुरी, ऐसा सौंदर्य, वो हतप्रभ से रह गए महाराज, स्तब्ध से रह गए। वही समय एक सैनिक जिसके हाथ में भाला था, देखते देखते वह को हाथ टेढ़ो पड़ गया और भाला जाके पास खड़े हाथी को लग गया। हाथी एकदम बावरा हो गया। हाथी ने अपनी सूंड से 2 घोड़े गिरा दिए, सब भागने लगे। सैनिक घबरा गए महाराज, हाथी ऊंट घोड़े भागने लगे। सारी सैन्य
जन्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई। जब किशोरी कृपा करती है तो ठाकुर माया के झंझावाट को हटा देता है। सारे सैनिक इधर उधर हुए, दारुक को किया इशारा, दारुक रथ लेकर के दौड़ा। उधर से उतर रही थी, ऊपर पड़ा हुआ जो वासना का घूंघट था वो भी प्रिया जी ने पलट दिया। रुक्मणी जी ने देखा श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। ठाकुर जी खड़े होकर हाथ बढ़ाते हैं, रुक्मणी जी सीढ़ी पर खड़े होकर हाथ बढ़ाती हैं। अपने उत्तरीय का परित्याग करके नीचे सोपानों को उतरती चली आ रही हैं। धीरे 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 उनके राजकीय वस्त्रों के सारे चिन्ह गिरते जा रहे हैं। वो माता जो उसके महाराज जो माला भाई ने दी थी वो टूट करके गिर गई। जब जीव ब्रह्म से तभी मिल सकता है जब संसार के सभी चिन्ह, संसार के सभी संबंधों का श्री कृष्ण प्राप्ति के समय वो परित्याग कर दे। दौड़ती रुक्मणी हुई आई, जैसे कोई मदश्नुत गजेंद्र अपने हाथों के, अपनी सूंड के द्वारा किसी कमल को उठा लेता है, ऐसी अपनी अस्थिपुंडित भुजाओं के द्वारा श्याम सुंदर ने रुक्मणी जी को उठा के अपने पास में विराजमान कर लिया। बड़े सुंदर भाव से श्री ठाकुर जी रथ लेकर के चले। जुगल जोड़ी सामने बैठी थी। कछु देर तक तो सैनिकन को समझ में ही नहीं आई। वो ये छवि देखकर ही ऐसे आनंदित हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आई, भूल गए कि यार रुक्मणी है तो शिशुपाल को ले जाना तो। वो सबरे सैनिक देख के अरे वाह वाह वाह, अरे कोई बात नहीं भाई, ब्याह है गयो, बधाई हो भैया बधाई हो। फूल वाले फूल बरसाने लगे, माला वाले मरजाला, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे। अरे बड़ी जोर से सैनिकन ने तीर छोड़ दिए, बड़े बड़े टैंक चल गए और जय जयकार हो गई। बोल जुगल जोड़ी सरकार की। मजे की बात यह थी कि जब जुगल जोड़ी सरकार की जय हुई तब शिशुपाल भी जोर से बोला जुगल जोड़ी सरकार की जय। भाई समय वाके बगल में जयद्रथ खड़ा था। वो कोनी मार के बोलो चोरे सुसरे, जे तेरे ताई बोलनी थी कि तेने बोलनी थी। तब तो वाकू याद आई, अरे भैया ये तो गड़बड़ है गई। ठाकुर जी की ऐसी झांकी वो खुद भूल गए महाराज। अरे 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 भैया लेगो, ये तो चमत्कारी है। अरे सैनिकों लड़ना बंद करो, वो वृंदावन का चोर मेरी घरवाली ले गए महाराज। सैनिक देखे, और तब तो उन्हें याद आई यार कार्यक्रम तो कछु दूसरो ही तो, ये तो प्लान ही बदल गए महाराज। अरे हम भूल गए, लेवे आयो तो शिशुपाल पर ले गयो गोपाल महाराज। यही तो झंझट है, माया का चक्कर चलता है तब महाराज शिशुपाल, शिशु मतलब इंद्रियां, ये शिशुपाल तुमको पकड़ लेता है। पर जब श्री राधा रानी को कृपा चक्कर चलता है तब गोपाल तुमको पकड़ लेता है। यही तो सारी कृपा को स्वरूप है। ठाकुर जी सबरे सैनिकंते लड़े, दादा रथ ले आए और इनके बाद दादा ने करी कृपा और रह करके चले। रास्ता में रुक्मी को बांध लीनो और द्वारिका पहुंच करके अतिथिशाला में रुक्मणी जी को उतार दीनो। बोले गेस्ट हाउस है ये तो। बोले तुमने कही थी हरण करके लिया, मुंह पे फुर्सत ना है, राधे राधे मजे तेरे यहाँ। चल दियो ठाकुर। रुक्मणी तो रोटी वेटी रो रही, ना घर की रही, ना घाट की रही, ना माँ की रही, तो कह रो गेस्ट हाउस में रहो। बताओ बेटी बेटी रो रही, आए मरो में। भाई समय दादा आई पीछे थे और देख रहे हैं बहू बहरा बहरा के रो रही है महाराज। तो करे क्या, ए बहू सुनी ना है तो अपना हल लेके भाई छुवायो, ए बहू तो देख के और रोई। बताओ खसम को छोड़ को जेठ को मार रहे हो महाराज, ऐसो ससुरा। और ये दादा तो सीधो साधो है, सो तो घबराए के बोलो ना ऐसी बात नहीं ना। और फिर बोले ये कह रहे गेस्ट हाउस में रहो। तो बोले तूने तो लिखी कि इनके गुण सुन करके ब्याह की नो, तू भूल गई अब। अरे सीधो घर ले जाते तो फिर ब्याह की तैयारी कहाँ ते होती। यहाँ ठहर जरा, देरी पार तो बाद में कराएंगे भैया, जरा 4 फेरे तो पढ़न दे, जरा आनंद तो करन दे। अच्छा जी बात है। तब उग्रसेन जी को खबर दी, आदि द्वारिका कन्या पक्ष और आदि द्वारिका वर पक्ष, और बड़ी सुंदर बारात निकली और हमारे श्री श्याम सुंदर का श्री रुक्मणी जी के साथ मंगल विवाह हुआ। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की।